उससे बढ़िया मेंटेनेंस में पड़ रही है मुझे, उससे बढ़िया माइलेज दे रही है। ये फायदा भाई इनका सबसे बड़ा, इनमें हॉर्न की भी जरूरत नहीं पड़ती मारने की, बस एक बार नजर पड़ जाए गाड़ी आ रही है आगे से, आदमी साइड होला देख के कि भाई से निकल जान दो, पहले सामने से मार दी ढब को ड्राइवर सीट पे। मेरी वाइफ एंटर हुई तो भाई उसका सर टकरा गया एंटर होते ही। अच्छा, उनने कहा ये तो बिल्कुल नहीं लेनी, इसने तो मनुष्यत पहले ही कर दी शुरू में। भाई तो हम अच्छे थार वाले, हम हरामी थार वाले नहीं है। ये गाड़ी 20-21 तक का एवरेज निकाल के देती है बड़े आराम से। पूरी ब्रेजा बिखर गई थी भाई, ऐसा आग गया, उसका रेडिएटर वहीं पानी निकल गया उसके ग्रीन कलर के वहीं। इतने लड़के देखो, इतनी लड़कियां चला रही है थार को। हाँ मतलब लड़कियों लड़कियों में बहुत क्रेज है थार का। हिमाचल से लेने का क्या रीजन था ये बताओ पहले। तो भाई लेते ही गाड़ी सबसे पहले ऑफ रोडिंग टेस्ट करी, मैंने कहा ऑफ रोडिंग टेस्ट हो जाएगी ना तब घर जाएगी, अगर सक्सेस हो गई यहाँ तो घर जाएगी, नहीं तो भाई शोरूम पे खड़ी कर देंगे, वहां पे जगह नीचे भाई तुम्हारी गाड़ी। क्या बात है, गाजियाबाद में रहने वाला इंसान हिमाचल प्रदेश वाला नंबर चला रहा है, इससे कुछ दिक्कत नहीं होती तुम्हें? क्योंकि भाई शोरूम पे तो मौका देख रहे हैं आपकी जेब काटने का, कैसे आपकी जेब से पैसे निकाले जाए। हेलो दोस्तों, आज लेके आपके लिए सामने आज हमारे साथ खड़ी है महिंद्रा थार। भाई थार को अपने चैनल पे बहुत लेके आ चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ अलग कहानी मिलती है, क्योंकि हर बार अलग ही ओनर होते हैं भाई, एक ही ओनर नहीं होता है, तो डिफरेंट कहानियाँ होती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है हर ओनर का अपनी थार के साथ। और थार को पर्सनली मुझे अपने चैनल पे लाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी होती हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जो आप नहीं सुने होते हो। लेकिन आज मैं इस गाड़ी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, तो इसके ओनर भी हमारे साथ खड़े हैं, तो आ जाओ भाई जरा एक बार। क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया, कैसे हो भाई? नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम भाई मोहित है। मोहित भाई ये बताओ, ये वेरिएंट कौन सा है? मतलब एक तो आता है अपना ये AX और दूसरा आता है LX, तो ये कौन सा वेरिएंट है? टॉप एंड वाला LX है। हाँ, LX हो गया हार्ड टॉप, डीजल पेट्रोल। ये भाई डीजल है। डीजल है। 4x4 या RWD? RWD। कब ली थी गाड़ी? ये भाई मैंने ली थी 2023 में, ये समझ लो 31 तारीख को ली थी नए साल पे। हाँ। 24 स्टार्ट हुआ था तब ली थी नए साल। अच्छा। तो ऑलमोस्ट मतलब कितने 2 साल हो चुके हैं गाड़ी को? हाँ, 24 से 25 से। हाँ, 2+ हो गए अब तो। कितने किलोमीटर चला ली गाड़ी? भाई ये चला ली मैंने 38,000 किलोमीटर। 38,000 चल चुकी है। माइलेज वगैरह क्या देती है? भाई माइलेज थार के लिए लोग बोलते हैं कि भाई खराब माइलेज है थार, ऐसा वैसा। पर्सनली बता रहा हूँ भाई, मुझे जब से ये गाड़ी ली, पहले मैं होंडा सिटी यूज करता था भाई पहले, उससे बढ़िया मेंटेनेंस में पड़ रही है मुझे, उससे बढ़िया माइलेज दे रही है। ये अगर मैं बात करूं भाई ऑन रोड, मुझे लग रहा है हाई वाई पे, जैसे मैं मुरादाबाद वगैरह खासकर जाता रहता हूं, तो भाई जब मैं लंबे रूट पर जाता हूं, ये गाड़ी 20-21 तक का एवरेज निकाल के देती है बड़े आराम से। ठीक है। और भाई लोकल में 14-15-16, 14-15-16। क्योंकि एक तो ये डीजल में, दूसरी बात RWD है। हाँ, इसमें छोटा इंजन आता है एज कम्पेयर टू 4x4 वाला इंजन। तो इसमें अपना 15 सीसी का इंजन आता है। इसमें 15 सीसी वाला ही आता है, 1.5। अच्छा, कभी 4x4 चलाई है आपने? हाँ भाई बिल्कुल चलाई। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिले? यार डिफरेंस तो मुझे सही बताऊं भाई, ये ज्यादा स्मूथ लगी मुझे चलाने में। जब मैंने 4x4 चलाई तो ये कह दो उसमें भाई डुबल कनेक्टेड है व्हील उसके, है ना। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, कंफ्यूजन लगता है भाई वो उसका 4x4 शिफ्ट करने में, जो हमेशा से लगी अच्छा मुझे। हाँ भाई वो फैसला मानो फंसाना पड़ रहा हो लोगों को। मैंने जितने भी देखे, किसी ने ये नहीं एक बार में लगा दिया उसका 4x4। वो तो यूज टू हो जाता है इंसान जो पहली बार में शोरूम वालों पे टेस्ट ड्राइव ली थी भाई जब मैंने गाड़ी खरीदी, तो मैंने स्कॉर्पियन चलाई थी, है ना। मैंने भाई क्लासिक भी चलाई, मैंने 4x4 भी चलाई। स्कॉर्पियो एंड जो था वो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि उसका जो जैसे को ड्राइवर सीट पे मेरी वाइफ एंटर हुई तो भाई उसका सर टकरा गया एंटर होते ही। अच्छा। उनने कहा ये तो बिल्कुल नहीं लेनी, इसने तो मनुष्यत पहले ही कर दी शुरू में। अच्छा। तो भाई ये था। उसके अलावा फिर यार वही तो थोड़ा सा, अब देखो मैं अकेला चलता हूँ, मेरे बिजनेस है गुड़गांव में, पीजी हॉस्टल वगैरह पीजी हमारे, तो भाई वो है। बाकी मैं वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट HR मैनेजर। अच्छा। तो भाई मैं अकेले चलता हूँ मोस्टली। अब यार मैंने सोचा कि भाई 7 सीटर गाड़ी लेने क्या मतलब है, ऐसा लगे कि भाई ड्राइवर आदमी छोड़ कर रहा है मालिक को एयरपोर्ट, ये फीलिंग आएगी उसे चलाएंगे तो। मैंने कहा भाई गाड़ी ऐसी हो 4-5 लोग अपने आराम से, और फैमिली बहुत बड़ी बात है यार, 7 लोग कब जाते हैं फैमिली में? बिल्कुल। हमारे और आपके तो मम्मी पापा वैसे शादी में भी कोई खास होगी तो ही जाते हैं ना, तो ये कहते हैं भाई एक काम करो आप चलो कन्यादान करिए आना जाके। बिल्कुल। तो 1-2 लड़के जाते हैं जब भी। तो इसलिए मुझे वर्थ नहीं लगी फिर यार वो। और फिर वो 2 लीटर का इंजन था भाई, मुझे पता माइलेज देगी नहीं, 10-11 पे। तो कहीं ना कहीं कंसर्न ये भी था कि भाई माइलेज भी लेना है ना, और दूसरी बात 4x4 का यूज नहीं है, तो फालतू पैसे क्यों देने? फालतू यार 3-3.5 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा? कितने में पड़ी थी ये? भाई ये पड़ी थी मुझे उस टाइम पे, हिमाचल से ली मैंने ये, तो मुझे पड़ी थी वहां से भाई 1260 1270 की कुल, जबकि यहाँ पे 14 कुछ थी इसकी बिलिंग। भाई वहाँ हिमाचल से लेने का क्या रीजन था ये बताओ पहले, क्योंकि आप रहते कहाँ हो ये बताओ। मैं भाई गाजियाबाद में रहता हूँ। तो फिर क्या मतलब है हिमाचल से गाड़ी लाने का? हिमाचल से लेने का मतलब ये था, मैंने यहाँ पे भाई सब जगह ट्राई कर लिया, हरियाणा तक आसपास की भाई गाड़ी चाहिए। जब ये आई थी उस टाइम पे 2 साल पहले 4x2, तो भाई मैंने सब जगह ट्राई करा। उनका कहना था कि भैया गाड़ी ले लो अब बुक करवा दो, 1 साल वेटिंग है, कोई कह रहा 1.5 साल वेटिंग है। खूब जोर लगवा ले भाई, खूब 100 सिपर लगवा ली 500 तक से।
उनका ये कहना था पेमेंट दे दो, कमिटमेंट नहीं करेंगे कि भाई अगले महीने दे देंगे। वेटिंग ज्यादा थी। हाँ, हो सकता 6 महीने में दे दे। उस टाइम पे देख लो, उस टाइम पे वेटिंग थी इस पे 80,000 गाड़ियों की, जो गूगल का रिकॉर्ड आ रहा था बिल्कुल। वो बता रहा था कि 80,000 वेटिंग है थार पे। तो भाई अब यही था, मैंने कहा अब यार आप सोचो ना, 1 साल रुकने कौन सा मतलब है? 1 साल में तो आदमी का भाई 10 बार दिमाग एक साल चेंज में तो होगा। गाड़ी बदल देता है इंसान। 1 साल में 10 बार दिमाग चेंज होगा। बिल्कुल। कि स्कॉर्पियो ले ले, जिमनी ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो भाई ये था, मैंने कहा नहीं भाई गाड़ी लेनी तो अभी लेनी। फिर भाई मैंने हिमाचल पता करा शोरूम वालों पे, वहाँ जान पहचान निकलवाई, थोड़ी उनसे बात कर, उन्होंने कहा देखो कमिटमेंट नहीं करेंगे पर 1 महीने के अंदर दे देंगे, वर्बली समझ लो आप, रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। तो भाई उन्होंने महीने भर में गाड़ी दे दी थी। मैंने यहाँ से पेमेंट डाल दी उन्हें, टोकन 20-25 रुपये जाते आई थिंक इसके, 20,000 गए थे शायद। तो मैंने डाल दिए, और भाई डालने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने बुक कर ली। उन्होंने मुझे बता दी फिर 20 तारीख को, 20 दिसंबर कि भाई आपकी गाड़ी तैयार है, बताओ कब आओगे। मैंने कहा भाई अब एक काम करेंगे, अब हम आएंगे और घूमेंगे भी से लेके, और घर लेके तब आएंगे। पहले भाई पहाड़ों में घूमे आराम से, वहाँ गाड़ी उठाई हमने 30 तारीख को, नए साल पे भाई हम घूमे शिमला में, शिमला मनाली। अच्छा, नई गाड़ी लेते ही घूमने निकल गए? हाँ भाई घूमने निकल गए। वहीं पे मैं था, मेरी वाइफ थी, और भाई 2 दोस्त और थे हमारे, हम चारों घूमने निकल गए। उसके अलावा हम रुके तपोवन में भाई आराम से बढ़िया। तपोवन में आपने देखा हो जितने वो बने हुए हट टाइप में, वहाँ वो नदी जा रही है पास से, और वो हिल्स पे मतलब काफी ढलान है से डाउन वाला। तो भाई लेते ही गाड़ी सबसे पहले ऑफ रोडिंग टेस्ट करी। मैंने कहा ऑफ रोडिंग टेस्ट हो जाएगी ना तब घर जाएगी, अगर सक्सेस हो गई यहाँ तो घर जाएगी, नहीं तो भाई शोरूम पे खड़ी कर देंगे, वहाँ पे जगह नीचे भाई तुम्हारी गाड़ी। क्या बात है। तो ये था स्टार्टिंग से अपना। अच्छा, तो ऐसे ही हिमाचल से आई है? हाँ, सिर्फ वेटिंग की वजह से? हाँ भाई, सिर्फ वेटिंग की वजह से, क्योंकि यार आप समझो ना भाई, किस चीज को लेने का भाई मन है तो अब ले लो भाई, 10-5 रुपए एक्स्ट्रा ले तो चलता है। बिल्कुल। अब यार कंपनी कह रही बुक कराओ या मत कराओ, इच्छा तुम्हारी। वो भाई फोर्स भी नहीं कर रहे, वो तो महिंद्रा वाले पानी तक को नहीं पूछ रहे सही से। थार का नाम सुनते ही कह रहे भैया देखो कराओ ना कराओ। उस टाइम पे भाई बहुत इसकी मतलब कि बहुत क्रेज चला था, बहुत ये। और दूसरी बात ये है कि भाई गाजियाबाद में रहने वाला इंसान हिमाचल प्रदेश वाला नंबर चला रहा है, इससे कुछ दिक्कत नहीं होती तुम्हें? भाई कहीं भी आज तक बता रहा हूँ, आज तक ये गाड़ी किसी पुलिस वाले ने कहीं नहीं रुकी। अब ये समझ लो, किस्मत समझ लो, कुछ भी कह दो भाई, हमारी शकल ही ऐसी, पुलिस वाले ना रोकते हमें। भाई देखो मोहित भाई, क्या होता है ना, जब एचपी नंबर मतलब अदर स्टेट की जब गाड़ियां चलती हैं ना, तो 90% चांसेस होते हैं कि गाड़ी रुकती है। क्यों नहीं, ये रहता है दूर से आया इसको देखते हैं, इसका मतलब एक हो गया है जनरल। भाई आप देखो ना, हमारी शकल हिमाचल वाली थोड़ी, हम तो गाजियाबाद नोएडा वाले शकल से ही। आप देखो ना भाई, सीधी बात जो है। भाई गाड़ी में काम क्या क्या कराया था लेने के बाद? भाई गाड़ी में लेने के बाद यार वही था, मैंने कहा मॉडिफिकेशन तो कराना है यार, जब तक ये ग्रिल चेंज नहीं होते ना तब तक लुक ही नहीं आता थार। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो ग्रिल चेंज करवाई 7 स्लॉट वाली, बुल हॉर्न कंपनी ग्रिल लगी है। ये वाली लाइट चेंज कराई, क्योंकि यार वो तो वैसे वाली आती है ना लाइट, हेलोजन, वो बुरी लगती है। वो चेंज कराई। 2 चीज ये चेंज कराई इसमें। उसके अलावा गाड़ी में इंटीरियर में थोड़ा सा काम करा रखा। डीआरएल भी चेंज है? नहीं, ये ओरिजिनल वाले हैं। ये ओरिजिनल नीचे फॉग लैंप डलवाए हैं? हाँ, ये डलवाए भाई। ये 3 उसमें जलते हैं, जैसे कि येलो भी जल जाएंगे, एक बार ऑन करेंगे येलो, ब्लू और व्हाइट। तो येलो का तो यूज खैर फॉग टाइम पे होता है, कोहरे में सबसे ज्यादा, और भाई बहुत हेल्पफुल होते हैं वो, क्योंकि वही कामयाब है। बिल्कुल। बाकी तो व्हाइट ही जलते हैं नॉर्मली, तो रात में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। एलॉय तो इसमें आते ही हैं? एलॉय यही आता है भाई। एलॉय अभी आप देखो, गाड़ी 38-40 हज़ार चल चुकी है भाई, और अभी भी टायर कितने अच्छी कंडीशन में। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर भाई मैं बाहर से डलवा लेता टायर, तो आप समझो वो 40,000 रुपये आधे से ज्यादा घिस लेते। तो यही है यार, मुझे पर्सनली लगता है कि यार इन चीजों के साथ ना छेड़खानी मत करो जब तक जरूरत नहीं आपको। ऑन स्टॉक चलाओ ये चीजें, क्योंकि भाई सबसे बड़ी तो ये है कि यार आप समझो कि भाई 3-3.5-4 लाख रुपए भी खर्च करें इनके एलॉय व्हील के ऊपर, फिर भाई पता लगा कंपनी वालों को बहाना मिल जाता है कि भाई इसके सस्पेंशन टाइम से पहले खराब हो गए, तो आपकी गलती, आपने काम करा लिया बाहर से, तो वारंटी में तो भाई बहाना मिलता है, बहाना मिल जाता है। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, पीछे आप मेरे साथ। ये देखो भाई, गाड़ी 2 साल हुए, ये देखो ये शोकर आपको दिख रहे, गीले हो रहे शोकर। अरे ये तो लीक है क्या? हाँ भाई, 2 साल में ही दोनों शोकर लीक हो गए। अब मैं भाई शोरूम वालों के पास गया, मैंने कहा भाई इन्हें चेक करो। वो कह रहे जी एक लीक है, एक नहीं है। मैंने कहा भाई जब हम बता रहे दोनों खराब है, मैंने उठाकर उनकी वीडियो बना ली। कह रहे जी वीडियो क्यों बना ली? मैंने कहा आप ऑन कैमरा बोल दो कि एक खराब है, हम एक चेंज करेंगे, एक नहीं करेंगे। तो भाई उन्हें समझ में आ गई बात है। ऊपर से मैंने बता दी कि भाई मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, भाई देखो चेंज तो आपको करने पड़ेंगे, या तो आप प्यार से कर दो, नहीं दूसरे तरीके से करोगे। तो उसके बाद अभी क्या, अभी भी 20 दिन हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं उनके पास ये। अच्छा, वो होते नहीं है, वो लगाते हैं ऑर्डर? हाँ, कह रहे जी ऑर्डर 20 दिन में, तो अभी तक उनका फोन आया नहीं मेरे पास। यही होता है भाई। अब अगर एलॉय व्हील डले होते तो भाई कंपनी को बहाना मिल गया था, आपकी गलती। चलो मैं तुम्हें एक चीज बताया, तो मेरी गाड़ी में एलॉय चेंज थे, तो वो तेज बन गए एक सर्विस सेंटर में। मैं भाई बता रहा हूँ आप लोगों को क्या होता है, एलॉय चेंज थे, वो तेज बन गए, उन्होंने गाड़ी वापसी भेज दी हमारी, कह रहे स्टीयरिंग रैक चेंज नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है,
मैं दूसरे पे लेके एलॉय चेंज करा के, हमारे भैया के पास RWD है, अच्छा। ये एलॉय मैंने उसमें डाले, वो उसमें डाले, जाके चेंज करवा लाया। अब क्या हुआ उन्हें पता नहीं क्या पागलों वाली बात करते हैं। हाँ यार, और ये एलॉय तो भी सब- भाई सेम साइज के थे, 18 साइज के ही, तो कितनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी। बाकी भाई बूट स्पेस से कभी दिक्कत नहीं होती गाड़ी में? भाई बूट स्पेस से दिक्कत होती है थोड़ा। अब देखो हम तो ज्यादातर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जाते हैं कहीं जाने, तो हमारा आराम से आई जाता है बैग। अगर जब भी कभी दिक्कत होती है तो भाई ये सीट हम उठा के ऐसे फोल्ड मार देते हैं, ये सामान हटा के यहाँ से, तो भाई खूब सामान भर लो, कोई दिक्कत परेशानी ना। बिल्कुल। और और भाई भाई- ये चैनल आपका ही है ना, ऑटो गुरुजी? हाँ जी, ये भाई अपना ही चैनल है ऑटो गुरुजी। और भाई इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है, फेसबुक पे भी इसी नाम पे, यूट्यूब से भी इसी नाम पे है। तो भाई फॉलो कर लेना भाई को सबसे पहले तो, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यार मुझे ना मेरी थार की याद आ रही है सही में मोहित भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्टस तो भाई लग तो प्यारी रही है खैर पर मैं भी अभी जल्दी में ही ना थार लूंगा। मैं RWD लूंगा, 4x4 का इतना मेरा यूज नहीं हुआ है। मैंने जितनी भी चलाई थी ना उसके बाद मुझे नहीं लगा कि 4x4 का इतना यूज है। भाई मैं आपको बताऊं, आप थार चला लीजिए, जिस बंदे ने वो थार बेचना ही नहीं चाहेगा। सही बात जो मेरे से गलती हो गई, गलती होगी वो आपसे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा भाई, मेरा ये है कि भाई जिंदगी में चाहे कल को डिफेंडर आ जाओ अपने पास, लेकिन ये गाड़ी जरूर रखनी अपने पास। बिल्कुल सही बात। क्योंकि जहां वो चली जाएगी ये चली जाएगी ना भाई, वहां वो नहीं जाएगी। अब आप एक बात सोचो, सीडान आप भाई 50 लाख की ले लो, सीडान 1 करोड़ की ले लो, लोग आपको देख के हटेंगे नहीं। बिल्कुल। आप बचना आपको है वहां पे। पब्लिक इतनी बेशरम है कि भाई साहब अगर आ रही है आप हॉर्न बजा लो, कुछ ही कर लो, चलते रहेगी धुन में मस्त अपने रोड पे। अब इन्हें क्या है, एक बार हॉर्न मारो, जब देखा छाती पे चढ़ा रहा रोकेगी ना अगला, तो आदमी खुद ही साइड हो है ये फायदा भाई इनका सबसे बड़ा। इनमें हॉर्न की भी जरूरत नहीं पड़ती मारने की, बस एक बार नजर पड़ जाए गाड़ी आ रही है आगे से, आदमी साइड हो देख के भाई से निकल जान दो पहले। बिल्कुल। और ये छोड़ो, रोड पे जब चलते हैं भाई, मैं आपको बताऊं, मैं ऑफिस जाता हूँ डेली भाई, ऑफिस है मेरा सेक्टर 63 में। अब अशु भाई उसमें होता क्या है कि भाई वहां से निकलते 6000 से दुनिया भर की भीड़, पूरा रेला का रेला। अब भाई पहले थे अपने पास होंडा सिटी, अब होंडा सिटी तो भाई उन्हें हॉर्न पी 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 पी, मतलब हम खड़े भाई जनता हटेगी नहीं। अब ये भाई एक बार हॉर्न मारता हूँ, हटो न मत हटो, जब टच होगी ना अपने हाथ में आके साइड से, खुद एक माइक हो जाएगा आदमी तो भाई यहाँ के पैसे वसूल हो जाते हैं इनको। उसके अलावा रोड पे इन गाड़ी की इतनी हुई है कि भाई देखते आदमी साइड दबा ले। बिल्कुल सही बात है, सच बात, ये वैसी बात नहीं बोल रहा मैं, दिस इज प्रैक्टिकली, ये मेरा एक्सपीरियंस अपना। बिल्कुल भाई। एम्बियंस वगैरह भी इंस्टॉल करा रखी है इसमें? हाँ भाई, ये तो मन था थोड़ा सा, मैंने कहा यार गाड़ी में कुछ इंटीरियर काम होना चाहिए, खाली इंटीरियर तो होता नहीं कुछ भी, पर ये एम्बियंस मैंने करा थी। इसमें अलग अलग मोड रहता है, ये देखो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से कलर चेंज हो जाते हैं इसके, ये उसके अलावा ये रनिंग में आ जाती है, यहाँ से भी दिखाई तो। हाँ ये देखो, ये कुछ इस तरह के इसमें हो जाते हैं। और ये पूरी लाइट का सेट था, यहाँ भी लगी हुई लाइट, ये देखो ये लगी हुई लाइट, यहाँ भी अच्छा, मतलब ये पूरी पैरों में भी है ना? हाँ पैरों में भी है। ओके ओके ओके। तो ये है पूरा, बाकी और कुछ मुझे कराने का नहीं लगा। बाकी स्टीयरिंग पे ये करा दिया अपने स्टीयरिंग कवर से चढ़वा के, बाकी ऑन स्टॉक गाड़ी चलाने में मजा आता है। एक डेस्क कैम लगा लिया मैंने। पता होता है क्या वाशु भाई, रोड पे जा रहे हैं, देखो थार वाले बदनाम है, ठीक है, जिस कार वाले बदनाम, फॉर्च्यून वाले बदनाम है रोड पे। गलती इनके ना हो तो पुलिस को लगता है, जनता लगता है इन्हें थार वाले ने मार दी, है ना। नोएडा की बहुत सारी वीडियो आपने देखी थी भाई, वो भीड़ में को थार पे चढ़ा के ले गया गाड़ी। अब उसके बाद क्या होता है भाई, तो हम अच्छे थार वाले, हम हरामी थार वाले नहीं है। तो भाई अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए चीज जरूरी है थोड़ा सा, कि भाई अपने बचा के रखो थोड़ा। भाई ये जो नई वाली थार आई है उसमें बहुत सारे चेंजेस है, लाइक के उसमें आर्मरेस्ट मिल जाता है। हाँ, अब इसमें कमी मुझे सबसे बड़ी ये लगी कि यार इसमें आर्मरेस्ट देना चाहिए था यार कम से कम। अब भाई बाहर से लगवा रहे हो, डब्बस आ जाए यहाँ से, वो साला चटर 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 करता है, वो बड़ा दुश्मन लगा है। इसमें स्क्रीन दे दी है, इसमें भाई वो नहीं चल सकती वीडियो तो देखो ना ही चले तो ज्यादा अच्छा है, सेफ्टी रीजन के लिए। हाँ थोड़ा सा, पर खड़ी गाड़ी में चल जाए, इसमें तो खड़ी भी ना चलती। तो ये नाम वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई को लगता है कि इसमें वीडियो चलनी चाहिए, बट ठीक है, वो ऐड कराना चाहो बाद में फिर स्क्रीन वगैरह बदलवानी पड़ेगी, तो उसकी मुझे ऐसी कोई नीड लगती नहीं। अब मैंने भी नहीं बदलवाई, मैंने कहा यार देखो जितने भी ये होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, उन्हें मत छिड़वाओ यार जब तक जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उन्हें आप ऑन स्टॉक रखो, गाड़ी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो करा लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मुझे नहीं लगा यार वर्थ कभी भी कुछ कराना इस तरह। चलो एक बार भाई बाहर आ जाओ जरा। तो मोहित भाई, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं, हालांकि इसके तो नेगेटिव आप मुझे गिनाई दोगे, इसके मुझे नेगेटिव पॉइंट बता दो, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है? भाई नेगेटिव तो एक तो सबसे बड़ा यार यही है कि इसमें बूट स्पेस कमी है, खैर वो तो बेसिक चीज है, क्योंकि यार जरूरत पड़ी जाती है। अभी हम शादी में गए हुए थे फैमिली वाले सब, तब बड़ी दिक्कत हुई। बैग फंसा तो हमने लिए जबरदस्ती, फिर क्या वो बूट नहीं खुलता, वो मतलब उसमें जो लॉक होता है ना पीछे, वो ऐसे घूमता है वो, और जो उसमें बैग अट गया तो घूमेगा ही नहीं, वो खुलेगा नहीं। फिर क्या अंदर वाली सीट हाथ डाल के उसे फोल्ड करो, तब एक बैग निकालो, वो उंगली से खोलो। वो दूसरा सबसे बड़ी आ जाती है कि यार इसमें जो है ना भाई, जो इन्होंने गियर का वो दे रखा पंजा, सॉरी ये ब्रेक का, उसमें ऊपर है, जूते टकराते हैं हमेशा। हाँ। ये आप देखना, बूट वूट पहन लिया अगर, तो भाई वो टकराएगा, दिक्कत होगी। ओके। उसके अलावा तीसरा ये कि भाई इसमें जो गियर लगाते हैं, जब गियर शिफ्ट करते हैं, वो भाई बार बार जाके हैजर्ड लैंप पे टच होता है अंगूठा हमारा, टक
वो सामने जो कंट्रोल्स है उन पे टच हो हाँ जाता है। उन पे लगता है वो जाके, लगता है वो। और भाई उसकी वजह से वो ऑन हो जाते हैं। ठीक है। बाकी यार उसके अलावा तो यार जो थार ले रहा तो वो कुछ सोच के ले रहा भाई, इसमें 10 कमी भी है तब भी लोग जिन्होंने सोच रखे थार लेनी वो थार ही लेंगे, चाहे इसमें 10 कमी और आ जाए तो वो। मुझे ये लगता है थार फर्क लेने नहीं वाला कभी दूसरी गाड़ी को सोचता भी नहीं है। हाँ उसे उसे फीचर वीचर से कोई मतलब ही नहीं है यार। अब लोग ये कहते हैं कि भाई ये सफेद पड़ जाता है टाइम के बाद, यार ये सही भी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये ग्लोसी ब्लैक में दे दिया, दिस इज ए ऑफ रोडिंग कार, मानते हो ऑफ रोडिंग गाड़ी है। अब जब ये ऑफ रोडिंग पे वे कई बार अभी क्या हुआ था, जैसे हम पहाड़ों में गए हुए थे भाई, तो वहाँ पे गूगल मैप ने घुमा दिया हमें, समझ नहीं आ रहा भाई किधर से मिल जाए, तो भाई वहाँ आगे रास्ते से छोटा सा रास्ता हो गया और भाई झाड़ियाँ झाड़ियाँ दोनों तरफ से ऐसे टकराते हुए जा रहे, रगड़ मारते हुए पूरी। सोचो अगर ये पेंट यहाँ पर होता तो भाई पूरी पे लाइन खिंच जाती। बिल्कुल सही बात है। तो भाई कंपनी कुछ चीज देती है ना वो सोच समझ के देती बट इसके लिए एक ऑप्शन भी है ना, आप पीयू कोटिंग करा सकते हो इस पे, वो पूरी प्लास्टिक बॉडी पे लग जाती है। सेरेमिक कराई है अभी वो नहीं, ग्राफिन इसके लिए कह रहा सेरेमिक हूँ मैं, अगर आपको इनकेस कुछ कराना है तो ये प्लास्टिक पार्ट पे ना पीयू कोटिंग करा सकते हो, चाहे छत हो चाहे कराई साइड हमने की हो। हाँ। कराई अभी पिछले हफ्ते। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं वो पीयू कोटिंग नहीं, पीयू कोटिंग तो 2 साल चलती है। ये रिस्टोर वाली है, प्लास्टिक रिस्टोर वाली कराई अच्छा थी वो हमने। दूसरी है फिर ये। हाँ तो ये ग्लोस वापस आ गया थोड़ा, नहीं तो बहुत ज्यादा सफेद पड़ चुकी थी, अलग ही अच्छा दिखती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये था भाई ओवरऑल। और मुझे लगता है कि यार इस बजट में अगर आपका 14-15 तक का बजट है ना भाई, आंख मीच के उठा लो, बढ़िया ऑप्शन है, कोई बुराई नहीं है। एवरेज के मामले में, घूमने के मामले में, और सबसे बड़ी बात कि यार इकला बंदा जाता है उसमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। और यार यूं क्या मने थोड़ी कर रही, 5 आदमी बैठो, 3 पीछे बैठ जाओ, 2 आगे बैठ जाओ, मने थोड़ी कर रही है बिल्कुल कोई। सही बात है। तो ये हो भाई जाता है। ये तो पूछना बड़ा गलत रहेगा ना कि किस बंदे के लिए थार बनी है। सबसे ज्यादा इसे भाई मैं नोएडा में डेली देखता हूँ, इतने लड़के देखो, इतनी लड़कियां चला रही है थार को। हाँ मतलब लड़कियों को थार पसंद आने हाँ लगी है। लड़कियों में बहुत क्रेज है थार का। भाई थार की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? मैं अपनी सोसाइटी के नीचे जा रहा, सामने सारा एक ब्रेजा वाला, अब भाई जबकि रॉन्ग साइड थोड़ा सा मैं ही था, सर्विस रोड था, बट सर्विस रोड तो होते इसलिए भाई किधर से भी चल लो कोई दिक्कत नहीं है। अब बंदा ना, मुझे रात का टाइम था, चश्मा लगा रखा था उनने, वो उसका मुझे लग रहा भाई देखने में दिक्कत होगी थोड़ी, उनने सामने से मारी आकर ढप दे, खड़ी गाड़ी मैंने देख कर रोक दी भाई, सामने से मार दी ढप, भाई मेरा मात्र ये टूटा था सिर्फ। अच्छा। ये टूटा और ये वाला फेंडर अंदर बढ़ गया हल्की सी किनारी, बस और कुछ नहीं हुआ भाई। फोटो पड़ा, मैं आपको दूंगा फोटो। भाई उसकी पूरी ब्रेजा बिखर गई थी भाई, ऐसा आग गया, उसका रेडिएटर वहीं पानी निकल गया उसके ग्रीन कलर के वहीं। मतलब बिल्ड क्वालिटी है बढ़िया, एक नंबर भाई। आप सोचो ना, गाड़ी 70 की स्पीड पे 60 से आकर आमने से खड़ी गोड़े में ठोक दी सामने से, मुझे ऐसा लगा बस लेनू इतना झटका बस हल्का सा, और तुम्हारी भाभी को भी ऐसा ही, बस कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। मैंने उतर के देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया, ड्राइवर साहब अपनी टूटी फूटी लेके बैग गियर मार के भाग गया वहां से। मैंने यार क्या करें, हो गया चलो हो गया, चलो इससे पता लग गया तुम्हें हमारी भी थी गलती इसमें कि रॉन्ग साइड हम थे। बिल्कुल। तो ये था भाई, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया थी। अब उन्होंने महिंद्रा वालों ने ये काम करके दिया, देखो यहाँ आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये उन्होंने करके दिया। अच्छा देख रहे हो भाई कैसा काम कर रखा, ये लाइन कैसे दिख रही है, लगी टेपिंग। ये दोबारा करवाया काम, अगली बार में तो ऐसे जोड़िए अलग ही दिख रहे थे, पुट्टी भरी हुई। मैंने कहा भाई इससे अच्छा तुम 1500 रुपए दे के बाहर से चिपकवा लेते कहीं से यार, किस चीज के लिए। तो ये इंश्योरेंस में कराया होगा काम? इंश्योरेंस में कराई, बिल बना इसका 22-24 हजार रुपए का, क्योंकि ये नया डाला फिर तो पूरा ये फेंडर नया डाला पूरा, और उसमें भी ऐसा पेस्टिंग कर रखी कि भाई वो अलग दिख रहा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, 15 दिन तुमने परेशान रखा मुझे, उसके बाद भी ऐसा काम लेके जाऊंगा? बिल्कुल। शोरूम वालों से पंगा हो गया उस दिन, वहाँ मेरा उस दिन सब जान गया, अब मेरा टाइम पे काम होता है शोरूम पे जाके, तो जब तक इनसे एक बार लड़ोगे नहीं, आप शोरूम वालों से आपको नहीं पहचानेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। ये सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो कितने में सर्विस हो जाती है मेजर सर्विस? भाई सर्विस जो पहली हुई इसकी, खैर अब तो 40,000 आने वाली है। चेकअप ही होता है। हाँ चेकअप, उसके बाद 10,000 20,000, तो ये तो 5-6 की थी। उसके अलावा भाई साथ में ये आ गई थी अपनी जो सर्विस हुई वो 9,000 कुछ की थी लास्ट वाली, 9 से 10,000 का बिल बनता 9 से 10,000 की। अच्छा। अब भाई क्या कह रहे हैं वो, कह रहे ये देखो ये ब्रेक पैड आपके ना ये वाले, ये भाई ये साफ होंगे। मैंने कितना खर्चा भाई साफ करने के, कह रहे 2500 रुपए का बिल है साफ करने का। हाँ ये सब हमें हटाना पड़ता है। मैंने कहा यार एक बात बताओ भाई, 300 रुपए में बाहर साफ कर देता है कोई भी, मैंने पागल मान रखा है तुमने? मैंने कहा हटाओ भाई। तो भाई ऐसे छोटी छोटी चीजें ना, थोड़ा सा ये है कि भाई आप अगर गाड़ी यूज करते हो तो भाई आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो जरूर करके रखो, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा आप हमें रखो या वासु भाई को रखो, किसी को भी फॉलो करके रखो, क्योंकि भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें यही बताते हैं आपको। बिल्कुल, चीजें सीखने को मिलती हाँ सीखने को आपको मिलती है, क्योंकि भाई शोरूम पे तो मौका देख रहे हैं आपकी जेब काटने का, कैसे आपकी जेब से पैसे निकाले जाए। तो भाई बाहर जाके मैंने 300 रुपए में करवा लिए। उसके अलावा खैर ये मैंने घिसवा दिया था साफ के साफ, इन पर निशान पड़ गए थे, तो भाई फिर ये मैंने कहा इन्हें ग्राइंडर करवा कर लाओ, नए डिस्प्ले डलवा दिए तो ये था भाई बढ़िया। उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं आया। हाँ एक बार सेंसर का जो सेंसर है ना B6 में जो भसड़ चल रही है, वो DPF सेंसर वाली, भाई वो खराब हो गया।
मैंने वो हाई आरपीएम पे चला ली गाड़ी, उसके अलावा भाई सब कुछ करके देख लिया, वो हट ही नहीं रहा। अब लिख के 700 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी मीटर में। मैंने कहा यार ये अलग, वो उनके पास गया, उन्होंने देखा भाई, उन्हें 2 दिन तो समझ में नहीं आया इसमें है क्या। कह लगे जी सेंसर चेंज होंगे। भाई वो सेंसर का बिल है 21,000 रुपये का। अच्छा। वो तो खैर वारंटी में था, लेकिन सोचो जिस दिन वारंटी खत्म हो जाएगी उस दिन कैसे सेंसर डलेंगे इन गाड़ियों में। वो तो है ही भाई। खैर तो भाई ये है कि डीजल BE6 ले रहे हो तो इनकी वारंटी एक्सटेंड जरूर करा लो, 10-5 हज़ार रुपए दे के 1-2 साल ऊपर जब तक चला रहे हो, क्योंकि ये BE6 में जो DPF की सिरदर्दी आ रही है ना बड़ी, ये कि भाई वो सेंसर वेंसर वो आए दिन खराब होती रहते हैं, क्योंकि लोकल में चलते हैं गाड़ियाँ डीजल में ये तो सिर्फ इनकी गाड़ी में है ही। खैर हाँ थोड़ा सा है, बाकी और कोई मेंटेनेंस अभी तक नहीं आया भाई किसी प्रकार का भी। बढ़िया बाकी सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? एक नंबर भाई, एक नंबर, कोई तोड़ ही नहीं है इस गाड़ी का। थैंक यू मोहित भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू सो मिलके। मच भाई। ये थे भाई अपने साथ मोहित भाई, बाकी इनके चैनल को फॉलो कर लेना। भाई ने 38,000 के आसपास गाड़ी चला लिया, उसका एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भाई को हो चुका है, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल के थ्रू थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, ताकि आप लोग अगर थार के बारे में सोचे तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए। और अगर नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो, और भाई सेकंड हैंड लेने का सोच रहे हो तो भी बढ़िया है। अगर 38-40 हज़ार किलोमीटर आपको गाड़ी मिल जाती है 3 साल 2 साल चली हुई तो घाटा नहीं है, बढ़िया। बिल्कुल सही आप ले लो, आगे में से कोई खर्चा नहीं मांगती यार ये गाड़ी, टाइम टाइम मेंटेन रखो। ये महिंद्रा है भाई, ये तो वो चीज़ है दादा और पोता भरते। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप खरीद लो 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं, टाइम पर सर्विस करवाते रहना और कुछ नहीं कराना आपको बस। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर करना तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।